और पहले ही विश्लेषण के अंदर एक देश को गौरवान्वित करने वाला एक बेहद ही रोमांचित मुद्दा है, और वो मुद्दा है, क्या भारत बना रहा है खुफिया नेवल अड्डा, इंडियाज सीक्रेट नेवल कमांड, या कहे तो इंडियाज सीक्रेट नेवल बेसिस। इसके बारे में साथियों हम बात करने वाले हैं, और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये बनकर तैयार भी हो चुका है। ये 3 किलोमीटर लंबा एयरबेस बन चुका है, और इसकी खबर किसी को भी नहीं लगी, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी साथियों, ना ही पाकिस्तान को, ना ही चाइना को, और यहाँ तक कि दुनिया में कहे तो पश्चिमी दुनिया के देश, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनके जो खुफिया तंत्र है वो बड़े गहराई से जांच करते हैं, हर चीज़ को गहराई से जांच करते हैं, लेकिन इसकी खबर उन्हें भी नहीं लगी। उनको मतलब बिल्कुल किसी को शक भी नहीं हुआ कि भारत ऐसा कुछ काम भी कर रहा है, लेकिन भारत ने ऐसा काम कर, ऐसा मतलब नेवल बेस बना के तैयार भी कर दिया, और किसी को भनक तक नहीं लगी साथियों। अब बात आती है ये बना कहाँ है, तो चलिए मैप पर चलते हैं। आपको मैप पर ये दिख रहा होगा अफ्रीका, और अफ्रीका की जस्ट पूर्व की तरफ मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के ही पूर्व और थोड़ा सा ऊपर आगा लेगा द्वीप है। इस पर भारत के द्वारा नेवल कमांड बनाया गया है, और इसका मतलब कहे तो पूरा लगभग काम हो चुका है, और इसकी अल जजीरा ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है। अल जजीरा जिसके बारे में आपने सुना होगा, गल्फ का एक प्रतिष्ठित अखबार है, जो मतलब ऐसी खुफिया जानकारियों को बताने के लिए जाना जाता है। दुनिया के अंदर ऐसी खूब बहुत सारी रिपोर्ट्स करता है अल जजीरा, और इसके बारे में बताता है। तो बात करते हैं कि आखिर भारत ये अड्डा छिपा क्यों रहा था, मतलब ऐसा क्या कारण था जिसके कारण भारत दुनिया से अपना ये सीक्रेट नेवल बेस क्यों छिपा रहा था, मतलब ये नेवल बेस छिपाने का भारत का कारण क्या था। तो ये मैं आपको वीडियो के अंत के अंदर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूँ। अभी बताऊंगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है ये द्वीप। अब बात आती है इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस प्रकार ये बनाया गया। तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में चाइना भारत को लेकर बड़ा एग्रेसिव रहता है, क्योंकि चाइना को पता है अगर एशिया के अंदर चाइना को कोई, रशिया के अंदर वो पावर नहीं रही है जो चाइना को टक्कर दे दे। यहाँ चाइना को अभी तक तो टक्कर दे सकता है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं इकोनॉमी के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है भारत से और चाइना से भी। तो चाइना को पता है कि कहीं ना कहीं और आने वाले समय के अंदर एशिया का दूसरा चाइना बनने वाला है भारत। चाइना को सब पता है, इसलिए चाइना भारत को घेरने के लिए बहुत सारी जगहों पर उसने भारत के चारों तरफ मोतियों की माला बना रखी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह सकते हैं। और वो वर्तमान समय के अंदर अफ्रीकी देशों के अंदर घुसे हुए हैं। और वहाँ पर अब बात करें तो चाइना केन्या के साथ मिलकर लामू पोर्ट बनाया उसने, और वहाँ पर ये लैब सेट परियोजना भी शुरू करता है। और यहाँ से चाइना मोजाम्बिक की तरफ चला जाता है, अफ्रीका जो केन्या से थोड़ा सा ऊपर गया है, और यहाँ से खूब जगह जाता है। अगर मैं सब बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मैं छोटे से तरीके में बता दूंगा। वहाँ पर चला गया, अब भारत को करना था चाइना को काउंटर, तो भारत भी चला गया भाई अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको याद होगा शायद मोदी जी ने यात्रा की थी 12 मार्च 2015 को, मेडागास्कर और सेशल्स की यात्रा की, आपको याद होगा 2015 की यात्रा है। तो वहाँ पर मोदी जी सेशल्स गए और कहा भाई हमें तो एक द्वीप चाहिए। वहाँ पर अजमसन द्वीप पर उन्होंने अपना एयर स्ट्रिप बनाने के लिए परमिशन मांगी। वहाँ पर एक बार तो सेशल्स तैयार हो गया था, लेकिन चाइना को पता है कि ये जस्ट लामू पोर्ट के सामने, तो चाइना के दबाव में आकर सेशल्स ये काम नहीं कर पाया। भारत ने कहा छोड़ो यार, तुमसे होगा भी नहीं कुछ, तुम रहने ही दो बेटा। तो वहाँ से भारत चला गया मेडागास्कर की तरफ। अब मेडागास्कर जब चला गया, पूछा भाई क्या बात है, हमें चाहिए एक द्वीप, क्या मिल जाएगा यहाँ पर कोई द्वीप मेरे एयर स्ट्रिप बना। अरे सर, उन्होंने कहा सर तैयार है, बिल्कुल आइए बनाइए, बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते। तो उन्होंने वहाँ पर परमिशन ली और वहाँ के आगा लेगा द्वीप पर एयर स्ट्रिप बनकर तैयार भी कर दिया है वर्तमान समय के अंदर साथियों। और अब बात करें इसका महत्व भारत के लिए क्या है, मैं आपको बता दूं। भारत ने वो स्थान चुना और यहाँ से भारत ने यहाँ एक ऐसा एयर कमांड तैयार कर दिया, वहाँ से भारत चाइना की अफ्रीका के अंदर होने वाली प्रत्येक हलचल को भारत देख सकता है। और हिंद महासागर के जो निचले हिस्से हैं इंडियन ओशियंस के, वहाँ की प्रत्येक हलचल को, कौन सी जहाज आ रही है, कौन सी जहाज जा रही है, क्या सही है क्या गलत है, भारत उस पर निर्णय कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है। अब आप कहोगे वहाँ एक्शन कैसे लेगा, वहाँ कुछ भारत के पास है ही नहीं, बस नेवल बेस बनाए, वहाँ से ऐसे कोई एक्शन थोड़ी लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, और अल जजीरा ने ये तक वहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर भारत
अमेरिका की P-8I लड़ाकू विमान की तैनाती करने वाला है, और जो एंटी शिप जहाज है, और ये हवा से हवा में, हवा से समुद्र के अंदर और हवा से थल में तीनों तरफ फायरिंग करने के लिए, या फिर कहे तो तीनों तरफ लड़ने के लिए तैयार रहता है। और ये समुद्र की कितनी भी गहराई के अंदर अगर कोई सबमरीन छिपी है ना, इससे बच नहीं सकती साथियों। और इतना लड़ाकू किस्म का, ये दुनिया का सबसे बेस्ट तीनों जगह पर लड़ने वाला इसे हथियार कह सकते हैं, या फिर लड़ाकू जहाज कह सकते हैं। बेहद ही रोमांचित, मतलब ये बेहद ही इंटरेस्टिंग बात है कि भारत ने ये परचेज कर लिया। आपको पता होगा ये डोनाल्ड ट्रंप के समय भारत के द्वारा परचेज किया गया था। ये सब काम भारत ने अपने सागर मिशन के तहत किया। सागर मिशन नहीं कह सकते, ये कोई दूसरा था, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसे कह सकते हैं सागर डिप्लोमेसी या सागर इनिशिएटिव, इसके तहत ये काम किया था। और सागर डिप्लोमेसी क्या है तो मैं बता दूं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भारत के द्वारा 2015 के अंदर चाइना के वन बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अब बात आती है कि भारत ने इंडियन ओशियन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए कोई और काम किया है क्या, कोई और भारत के अदर मिशंस हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला उनका सबसे प्रमुख मिशन है चाबहार पोर्ट का निर्माण करना ईरान के अंदर। सेशल्स व मॉरिशस में पोर्ट का निर्माण किया गया। और सेशल्स में आपको बात कर रहा था, उसमें हाँ पोर्ट का निर्माण किया गया, लेकिन लड़ाकू विमान नहीं जा सकते वहाँ पर। भारत की कोई भी अगर पेट्रोलिंग करनी हो लड़ाकू विमान तो कर सकते हैं, या फिर खाद्य पदार्थ जो सेना के लिए, वो वहाँ पर इसकी अनुमति मिल चुकी है। और भारत ने अफ्रीका और एशिया ग्रोथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। और इंडियन ओशियन को सेपरेट बनाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अपहरण भी चलाया था। अब आते हैं मुद्दे पे। अब बात आती है कि भारत ने ये मिशन सीक्रेट क्यों रखा। इतने दिन पहले चाइना वाले सोच रहे थे कि हम भारतीयों पर, अर्थात इंडियंस पर, इंडियन ओशियन पे ही भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जब से अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई होगी, तब से चाइना और पाकिस्तान को नींद भी नहीं आ रही होगी। भाई साहब उनकी हो रखी है अभी तो हालत ख़राब। और यही है जीतने की उचित रणनीति। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की रणनीति को अमेरिका आज तक अपनाता है। जब भी युद्ध के चांसेस होते हैं, तब अमेरिका कुछ नया हथियार, कुछ भी नया करके युद्ध को होने से पहले ही, युद्ध से पहले ही युद्ध को जीत लेता है। और यही भारत ने कर दिया है। जो अपने और युद्ध को जीतने की मैं आपको एकदम उचित रणनीति बता देता हूँ कि जो अपने शत्रु को समय समय पर नए नए प्रकार से सरप्राइज देता रहे, अर्थात कभी कुछ करे, और जो उनको समय समय पर काउंट करता रहे। अर्थात अगर, और चाइना हैरान है कि यार मैं 20-30 सालों के अंदर अरबों डॉलर, खरबों डॉलर खर्च करके कोई काम करता हूँ, और भारत बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल बहुत जल्दी उसे काउंट कर लेता है। और ये है भारत की जीतने की एक उचित रणनीति है साथियों। तो कैसी लगी ये भारत की रणनीति, और भारत के द्वारा चाइना को दिया गया ये सरप्राइज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। और साथियों साथ में ये भी बता देना कैसा लगा मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा भी अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। एकदम नया हूँ यूट्यूब पर, तो भाई सपोर्ट जरूर करना। भाई बहन कुछ भी हो, सपोर्ट जरूर करना। आपकी ही सपोर्ट से मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसी खबरें मैं खोजने के लिए तत्पर रहूँगा, आपको बताने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। मैं हमेशा सुबह 6 बजे के आसपास, 6 या 7 बजे के आसपास ऐसे विश्लेषण लेके आऊँगा। और अगर ऐसे ही विश्लेषण चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद।